कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार से 3 दिनों के मिजोरम दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने चनमारी से राजभवन तक मार्च किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमले किए। राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत ही बीजेपी को निशाना बनाते हुए की। And that is the idea that is under attack by the BJP. They attack different communities, different religions, different languages. They spread hatred, violence in the country. They spread arrogance, lack of understanding. And this is completely against the idea of India. मिजोरम की सियासत में बीजेपी हाशिए पर है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसे केवल 1 सीट मिली थी। राज्य में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के साथ उसका गठबंधन है, लेकिन मुख्यमंत्री जोरामथंगा कई बार एनडीए से बाहर होने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में मिजोरम में बीजेपी के खिलाफ राहुल का हमलावर रुख हैरान करने वाला है। राहुल ने अपने भाषण में जातिगत जनगणना का भी मुद्दा उठाया, जिसकी चर्चा वो अपनी हर रैली में करते हैं। साथ ही बीजेपी पर पूर्वोत्तर के राज्यों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. मिजोरम में राहुल का रुख देखकर उनकी रणनीति स्पष्ट है। वो राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को ही निशाना बनाने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। राहुल की नजर दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों पर है, जिसमें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला एनडीए से होगा। बीजेपी के प्रति हमलावर रुख का एक कारण ये भी हो सकता है कि एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान मिजो नेशनल फ्रंट विपक्ष के साथ खड़ा था। यानी राहुल एक साथ 2 निशाने साध रहे हैं। एक और तो वो बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन के एक संभावित साझेदार को नाराज करने से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आज तक।